आप लोगों से बातें करती हूँ ना शुरू, तो दिल नहीं चाहता जाने का। और सुने, एक बात बताती हूँ, इधर आए। जो चालाक औरतें होती हैं ना, वो आपके हस्बैंड को आपके कान के नीचे से चुरा ले जाती हैं और आप हाथ मलते रह जाते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने ब्लॉग क्यों बनाया है बताती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं क्यूट बनने के लिए करती हूँ। जी नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, मैं क्यूट बनने की कोशिश तो नहीं करी, हाँ, लेकिन मैं करीना बनने की जरूर कोशिश करी हूँ, क्योंकि मेरे दिल पे लग गई थी। किसी ने लिखा ना, करीना तो नहीं लगती। अरे यार, आई लव करीना यार, झूठी बोल देती, मेरा दिल खुश हो जाता। खैर, मजाक करी हूँ। करीना की कॉपी तो मैं करती हूँ, करीना तो मेरे नस नस में भरी हुई है, नस नस में। खैर, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ लोगों ने, और ये वही लोग कहते हैं जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, मैं भी जानती हूँ बेटा, मुझे भी पता है कि ये कमेंट कौन कर रहा है, मुझे पता चल जाता है, ये सोच लीजिएगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फ्राइड राइस का, तो आज मैं बता रही हूँ कि आज मैं सैलेड खा रही हूँ, और सैलेड किस तरह बनाती हूँ वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए, मैं यही करती हूँ, सैलेड है। और हाँ, आज असल में सैलेड तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन कल एक अजीब सी चीज़ हो गई। वो ये कि कल मुझे एक लड़की मिली, और वो लड़की देख रही थी मैं, तो मुझे हो रहा था कि यार, मतलब देखिए, तो वो औरत मुझे मिली, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों तुम मतलब इस रास्ते पे आ रही हो। तो कहने लगी कि शौहर ने मारा, शौहर ने छोड़ दिया, ये वो, मेरे बच्चे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अल्लाह ताला दो रास्ते देते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। हमेशा याद रखो कि आपको ये अल्लाह मौका दे रहे हैं, तो बेहतर है कि आप बुराई के रास्ते में जाओ, अच्छाई का रास्ता देखो। वही शाहरुख खान का कहना कि दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का, और अच्छाई के रास्ते में मुश्किलें होती हैं, बुराई के रास्ते में आसानी होती है, लेकिन बेहतर अच्छाई का रास्ता होता है। जैसे एक होता है झूठ, एक होता है सच। झूठ बोलोगे तो झूठ ही बोलते रहोगे, और सच बोलोगे तो एक बार बोलोगे। तो यही होता है कि अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि आप अच्छे रास्ते को ढूंढो। और जब भी कभी आपको ये वक्त आए, बहुत से लोगों के ऊपर परेशानियां आती हैं, कुछ शो करते कुछ नहीं शो करते, तो याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई आप लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आए ना, तो खुदा के वास्ते सीधा रास्ता अच्छा रास्ता होता है, अल्लाह का रास्ता। आप इबादत करो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से जितना आप करीब होगे ना, अल्लाह आपके लिए आसानियां करेगा। अगर आप आता है टफ टाइम होता है, मालूम है कि उस वक्त आपके सामने चारों दरवाजे बंद नजर आ रहे होते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन आप अगर अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे, यकीन रखेंगे, तवक्कुल बोलना नहीं आता मुझे, यकीन रखेंगे ना, तो फिर वो अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। वो यही तो अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना मुझ पर भरोसा करता है। और कुछ भी कहो, झूठ, फरेब, ये सब कोई काम का नहीं आएगा। असल काम आपके आएगा आपका अल्लाह। आप अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही के करीब जाके देखो, फिर देखो दो दो हाथों से अल्लाह आपको थामेंगे। और अगर आप बुरे रास्ते में जाओगे तो आपकी जिंदगी तबाह है यार, आपकी जिंदगी जीरो है। आपको मतलब फिर आप बुराई के रास्ते में जाओगे, आपका अंदर, आपका इनर, आपको अंदर भी सुकून नहीं मिलेगा, आपको बुरा लगेगा कि आप गलत रास्ते पे हो। तो मैं कहती हूँ कि आप सीधा रास्ता, सिर्फ एक अल्लाह का सीधा रास्ता है, तो आप अल्लाह के रास्ते पे जाओ। तो अगर कुछ देखिए, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैंने पुरानी वीडियोस में, जिसमें मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हूँ, और ये तहज्जुद की नमाज मैं आज नहीं पढ़ी, शुरू से पढ़ती हूँ। और ये वो लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं शुरू से, जिनके साथ मैं रही हूँ, उनको पता है कि मैं ऐसी हूँ। तो बात यह है कि जब मैं मुझे शौक है जीन्स टॉप का, वेस्टर्न ड्रेसेस का, लेकिन मैं यहाँ मैं रहती हूँ ना, जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ मैं नहीं पहन सकती हूँ। अगर यहाँ पहन के मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, ज़्यादा मैं ट्रैक सूट में साइकिलिंग करती हूँ, तो कुछ खवातीन मुझे इतने बुरे तरीके से देख रही होती हैं, यूँ शक्ल बनाकर देख रही होती हैं। मैं कहती हूँ या अल्लाह, मैं कोई खुदा ना खास्ता गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। हाँ, माना कि मैं ट्रैक सूट में हूँ, एक्सरसाइज के ड्रेस में हूँ, मैं देखती हूँ मुझे इतने गुस्से से देख रही होती हैं। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार, मैं, हाँ, मुझे पता है मेरी जिंदगी के बारे में, मुझे जानवरों के साथ अच्छा लगता है, और वो मुझे इस तरह कहती है कि जैसे मैंने उनका हस्बैंड छीन लिया है ना। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो वो मुझे इस तरह से ट्रीट करती है, यूँ गुस्से से देख रही होती है। मैं उनको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार,
मेरी लाइफ है, तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। नंबर की औरतें होती है ना, वो आपके कान के नीचे से आपका हस्बैंड लेके चले जाती हैं और आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप जूते ही खा रहे होते हो और बदनाम भी आप ही हो रहे होते हो। जा रही होती है, पता नहीं क्या सोचती है। कोई मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सोचती होंगी। तो खैर बात यह है कि देखिए, आप लोग जज मत कर लिया करें हर किसी को गलत तरीके से। मैं पैट्स के साथ होती हूँ ना, तो मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस कर रही होती हूँ, मैं उन्हीं के साथ होती हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा होता कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। और जो कैट्स मुझे प्यार करती है या डॉग मुझे प्यार करती है, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। मेरा मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं देखती हूँ कि कुछ गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, या क्योंकि वो ये सच है कि आप अगर किसी एनिमल से, जब आप परेशान हो ना, तो किसी पैट से प्यार करें, पैट के साथ बैठें। मैं तो दोस्ती कर लेती हूँ। जैसे मेरा जब से पीकू आया ना, मेरा पैरट, उसने मुझे प्यार एनिमल से करना सिखाया। मैं अपने आप को सुकून देने के लिए बैठती हूँ ना, कि मुझे सुकून मिलता है। तो लोगों को क्यों प्रॉब्लम होता है, मुझे नहीं समझ में आता। मैं अपना सुकून देख रही हूँ, मैं तुम्हारे घर में थोड़ी रह रही हूँ। अल्लाह माफ करे। प्लीज यार, ऐसे मत किया करो। अगर आप देखते भी हो ना, तो स्माइल दे दिया करो कि अंदर अगले बंदे को भी अच्छा लगे। स्माइल दे दिया करो प्लीज। तो बहरहाल, तो खैर वो तो ठीक है। मैंने आज बनाया है मिक्स सैलड, और मैं सोच रही थी कि क्या खाऊं आज, क्योंकि हैवी हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप वेट। मुझे तो अब डर बैठ गया ना। अब देखिए, अब मेरे में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं कितने मजे से बोल रही हूँ आप लोगों से। तो ये है कि डाइटिंग का ये फायदा होता है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे मुझे देखिए। और दूसरा ये कि तो आज मेरा मूड था कि मैं हाई टी पे जाऊं, और हाई टी कहाँ पे, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी फिलहाल नहीं, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना कि आप कुछ बता दो तो फिर प्लान कैंसिल हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं मुझे कि तुम इतना आगे फाड़ के क्यों बोलती हो और इतना खींच के क्यों बोलती हो। मैं ऐसी ही हूँ असल में। जब मैं यूट्यूब पे नई नई आई थी ना, मैं थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई, ऐसी थी। लेकिन अब नहीं हूँ मैं ऐसी। अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। शुरू में थी ना तो थोड़ी, मतलब मुझे लोगों का पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया लोगों का कि ऐसे ही रहना चाहिए। अब जिसको अच्छी लगूं तारीफ करे, जिसको बुरी लगूं बुराई करे। क्या वो क्या करीना क्या कह रही थी, सानू की तो ये है कि अभी मैं जाऊंगी। तो बस ये है कि मेरा मूड हो गया कि मैं बाहर खाऊंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर जाऊं, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊं। और अब कब जाऊंगी ये तो मुझे नहीं पता। हो सकता है आज चली जाऊं, हो सकता है पता नहीं कब जाऊं। जब भी जाऊंगी आपको लेके जाऊंगी। और जब मैं डाइटिंग कर रही थी ना, जब चैलेंज था ना यासर के साथ, तब मैं रोज देखती थी कि यहाँ मैं आऊंगी, यहाँ मैं आऊंगी। मैं इशारा करती थी कि मैं यहाँ आऊंगी। और अब मेरा चैलेंज खत्म हो गया है। और अब वो यही बात है कि आपने इतना चैलेंज किया ना, फिर अब आपका वेट रुक गया है। वो यही होता है कि आपका पहले एकदम से डाइट करते हो, तो स्टार्ट करते हो तो एकदम से कम होता है, फिर रुक जाता है, फिर कम होता है, फिर रुक जाता है। ये हमारे साथ हमारी बॉडी भी कर रही होती है। तो मेरा अभी थोड़ा सा रुक गया है। और मैं जा रही थी इस वक्त, कहाँ जा रही थी बता दूं, खाना खाने जा रही हूँ। वीडियो शेयर करूंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। बाय बाय, चलती हूँ। और हाँ, अभी सैलेड भी दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं सैलेड कैसे बनाती हूँ। ये सैलेड मैं अभी बना के फ्रिज में रख दूंगी, मैं कल खाऊंगी। चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज़। और कोई बात बुरी लगी तो माफ कर दीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। और व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, बुरा लगे तो अपने दिल के अंदर रखिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिनको मैं अच्छी लगूँ ना वही कमेंट करें, मुझे नहीं अच्छी लगूँ तो मना थोड़ी कर दिया। आप लोगों की मर्जी, आप मुझे छोड़ दीजिए, चले जाइए। और रही बात ये कि करीना मेरी फेवरेट है। दिल नहीं चाहता, जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ ना शुरू, तो दिल नहीं चाहता जाने का। इसलिए तो मैं कहती हूँ लाइव में मजा आता है। लाइव में ये होता है कि मैं सामने जो होती हूँ आप लोग देख रहे होते हो। अब वीडियोस बनाने में ये होता है कि आपको बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। लाइव में तो मैं जो हूँ वो हूँ सामने। बाय बाय। सैलेड बना ली है अपनी, और इसमें सारे वेजिटेबल्स भी हैं और थोड़े फ्रूट भी हैं, एप्पल भी है और ये सब कुछ है। अब ये है कि ये मैंने बना तो लिया है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि हो सकता है मैं हाई टी का बहुत दिनों से मूड था, मे बी हाई टी पे चली जाऊँ, मे बी ये सैलेड खा लूँ। मूड पर डिपेंड करता है कि क्या है। और अभी तो
2-2:30 बज रहे हैं, तो मैं तो ये 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब खाना खाती हूँ, ताकि फिर मैं रात को खाना स्किप कर दूँ। फिर रात को मैं सिर्फ कॉफ़ी या ग्रीन टी इस तरह पीती हूँ, और ये मेरी सैलड है, ठीक है। और अब दूसरी बात ये कि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, लेकिन मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी। अब हेटर्स को जितना बुरा बोलना है बोल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ना करे मैं कोई बुरी चीज़ तो कर नहीं रही हूँ आप लोगों के साथ, है ना। चलिए, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।